Hello everyone, I am an art educator and I have completed my masters in fine arts. In today's session, we are going to explore oil pastel colors. Oil pastel colors are very interesting medium because they combine the qualities of drawing and painting. First, we will understand the material, some basic techniques, then we create a simple figure like an object or anything. Now, firstly understand what kind of paper we are using for oil pastel. करने के लिए कैसा पेपर चाहिए होता है. हम ऑयल पेस्टल को वैसे तो एक कार्ट्रिज पेपर पे, आइवरी शीट पे एंड सम टेक्सचर्ड पेपर पे बना सकते हैं, बट आई एम यूजिंग हियर अ आइवरी शीट. लाइक अगर हमारा टेक्सचर पेपर होगा तो वो बहुत जल्दी हमारे ऑयल पेस्टल्स कलर है उनको बहुत जल्दी ग्रैब करेगा. अगर हमारे पास कोई भी टेक्सचर पेपर होगा तो वो जो उसकी स्ट्रोक्स लगाते हैं ऑयल पेस्टल की, वो उसको ग्रैब करने में बहुत इजीली हेल्प करेगा. Now we're going to understand about oil pastel colors. What do you think? What are oil pastel colors? Like oil pastel को सोच के आपके दिमाग में क्या आता है? यही कि वो कैसे बने होंगे. So oil pastel are made up from mixed oil and wax. ये जो कलर्स बने हैं ना, ये ऑयल और वैक्स के साथ बने हैं. जैसे हमारे ऑयल कलर जो होते हैं वो ऑयल के साथ और पिगमेंट के साथ बने होते हैं, ये वैक्स, ऑयल और पिगमेंट्स के साथ बने हुए हैं, जो हमें एक बहुत स्मूथ एंड क्रीमी टेक्सचर. अभी हम देखेंगे वो क्रीमी टेक्सचर कैसा होता है. ठीक है, कि हाउ टू होल्ड ऑयल पेस्टल. अभी आपको लग रहा होगा इतना छोटू सा तो है, इसको होल्ड करने की क्या टेक्निक हो सकती है, बट इसको होल्ड करने की भी एक टेक्निक होती है हमारे पास. अब आप देखो, जब हम इसको टिप से होल्ड करते हैं पेंसिल की तरह ऐसे, तो एक बहुत फाइन लाइन देता है. ठीक है, बट जब हम इसको मिडिल से होल्ड करेंगे, होल्ड किया एंड ये हमारी हेल्प करेगा एक लार्ज एरिया को कवर करने में. बट अगर मैं इसको वापस ऐसे टिप से होल्ड करूं तो ऐसे करके तो मैं नहीं लार्ज एरिया कवर कर सकती. सी, वो फाइन लाइंस देगा. सो आपको समझ आया, अगर वी होल्ड इट फ्रॉम टिप तो फाइन लाइंस आएंगी, एंड अगर हम इसको मिडिल ग्रिप से होल्ड करेंगे तो लार्ज एरिया कवर होगा. एंड अभी हम बात कर रहे थे ना क्रीमी टेक्सचर की. आपको दिख रहा होगा कि कितना क्रीमी इफेक्ट आता है जब भी हम ऑयल पेस्टल कलर यूज करते हैं ना, तो इतना ज्यादा क्रीमी इफेक्ट आता है कि वो देखने में ऐसा लगता है लाइक हमने कोई ऐसे ना क्रीम या फिर कुछ ना ऐसे सॉफ्ट सी चीजें ऊपर उसके रखी हुई हैं. इट वाज गिविंग अ टू क्रीमी टेक्सचर. नाउ अगर हम इसको पीछे से पकड़ते हैं, लाइक अगर हम बिल्कुल टिप से पकड़ते हैं, सो हमारा जो स्ट्रोक आता है वो भी लाइट आता है एंड जो हमारी लाइंस आती हैं वो भी डिफरेंट आती हैं. सी, इफ वी आर होल्डिंग इट फ्रॉम द एंड, सी, अगर मैं इस पर डबल लेयर भी दे रही हूं, जब भी हमारी स्ट्रोक्स डिफरेंट आ रही हैं. ये कौन सी ग्रिप है? एंड ग्रिप. इसने क्या किया है? लार्ज एरिया कवर किया है, एक बेस लेयर दी है विद डिफरेंट स्ट्रोक्स. तो अभी आपको ये तो समझ आ गया होगा कि जब हम अलग तरीके से ऑयल पेस्टल को होल्ड करते हैं डिफरेंट तरीके से, लाइक अगर पेंसिल की तरह टिप से, मिडल से या एंड से, तो हमारी कैसी कैसी लाइंस आती हैं. अभी आपको ये तो पता चल गया कि इसको होल्ड कैसे करते हैं. अभी हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या है? अब हम ये सीखेंगे कि ऑयल पेस्टल की टेक्निक्स क्या होती हैं. ऑयल पेस्टल की टेक्निक्स क्या होती हैं? अच्छा, आपको क्या लगता है कि ऑयल पेस्टल्स की क्या क्या टेक्निक हो सकती है? मतलब ऐसा आता है ना दिमाग में कि ऑयल पेस्टल है तो ऑयल पेस्टल तो हम ऐसे ही कर सकते हैं ना. सपोज ये रहा ऑयल पेस्टल हो गया है, हमने ऑयल पेस्टल सीख लिया है, कर लिया है, आगे हमारा ट्रीमी टेक्सचर भी. इससे ज्यादा क्या होगा इसमें? इससे ज्यादा क्या टेक्निक होगी इसमें, है ना? बट नहीं, ऑयल पेस्टल की भी ना कुछ टेक्निक्स होती हैं. ठीक है, फर्स्ट होगा फ्लैट कलर. फर्स्ट टेक्निक है फ्लैट कलर. अब देखो फ्लैट कलर क्या है? फ्लैट कलर मतलब कि हम एक सिंपली, मैंने आपको बॉक्स की हेल्प से सिखाती हूँ. ठीक है, देखो फ्लैट कलर कैसे होगा. फ्लैट कलर होगा, अभी देखो हमने यहाँ पे भी फ्लैट कलर किया है, यहाँ पे भी फ्लैट कलर किया है, यहाँ पे भी फ्लैट है, इधर भी फ्लैट है. ठीक है, ये भी फ्लैट है. तो फ्लैट कलर यही होता है, होता तो यही है. अब देखो फ्लैट कलर हम सीखेंगे कैसे, एंड आप ये भी देखो साथ साथ में उसको होल्ड कैसे करूंगी, कहाँ पे किस तरीके से होल्ड करूंगी.
जब मैंने फाइन लाइंस बनाना, मुझे बॉर्डर बनाना था, मैंने उसको ग्रिप से होल्ड किया, ठीक है। जब मुझे उसको कवर करना था तो मैंने मिडल से होल्ड किया, ठीक है। ये हो गया हमारा फ्लैट कलर, ठीक है। ये एक सिंपल होता है जो बस हम इवनली कलर को अप्लाई करते हैं, हर जगह इवनली कलर अप्लाई होना चाहिए, ठीक है। अब हमारा सेकंड टेक्निक आती है लेयरिंग। अब लेयरिंग क्या होता है, अब समझो लेयरिंग क्या होता है, किसी भी चीज के ऊपर लेयर करना, ठीक है। हम एक बॉक्स की हेल्प से देखते हैं। देखो लेयरिंग क्या होती है। सपोज आई एम यूजिंग येलो एज अ बेस कलर, ठीक है। बट अभी मुझे इसके ऊपर और कलर चाहिए, सो मैं लेयरिंग कैसे करूंगी, ऊपर लगाऊंगी जो एक डिफरेंट कलर देगा। दिस इज लेयरिंग। देखो मैंने ऊपर से रेड लगाया है एंड मैंने बैकग्राउंड में क्या लगाया था, येलो। एंड अगर आपको पता हो, आपने प्राइमरी एंड सेकेंडरी कलर्स लर्न किए हो, तो रेड एंड येलो कौन सा कलर बनाता है, ऑरेंज। तो अभी हमारे पास किस कलर की लेयर आई है, ऑरेंज कलर की। रेड प्लस येलो, ऑरेंज। अभी आपको समझ आया लेयरिंग क्या होता है। फ्लैट कलर में हमने फ्लैट कलर अप्लाई किया, लेयरिंग में हमने लेयर करके उसको अप्लाई किया। पहले हमने दूसरा कलर लगाया, पहले हमने येलो कलर लगाया, देन हमने रेड कलर अप्लाई किया। बट हमारी जो लेयर आई है वो कौन से कलर की आई है, ऑरेंज कलर की आई है, ठीक है। अभी हम सीखेंगे अगली टेक्निक जो होती है टेक्सचर। टेक्सचर क्या होता है, जब हमने फ्लैट कलर कर लिया, इसके ऊपर लेयर कर दिया, टेक्सचर क्या होता होगा। सो टेक्सचर होता है जब हम उस पर स्ट्रोक्स लगा के एक टेक्सचर इफेक्ट देते हैं। लाइक सपोज हम यही लेते हैं दोनों कलर्स, पहले हमने बेस कलर दिया मैंने येलो से, ठीक है। आई एम गिविंग माई बेस कलर। नाउ व्हाट इज टेक्सचर। टेक्सचर कैसे देते हैं, जब आप नोटिस करो, जब हमें किसी भी चीज में कोई लाइंस लगाते हैं तो वो भी तो एक टेक्सचर होता है ना। तब अगर मैं यहाँ पे अलग अलग तरीके की लाइंस लगाऊं तो वो भी तो टेक्सचर देना हुआ। आई एम यूजिंग ग्रीन, पिंक एंड ब्लू कलर, ठीक है। मैं ये 3 कलर यूज करूंगी आपको टेक्सचर सिखाने के लिए, ठीक है। अब देखो मैं छोटा छोटा डार्क डार्क लाइंस लगा रही हूँ। अगर आपने देखा हो विंसेंट वैन गॉग की जो पेंटिंग है स्टेरी नाइट्स, उसमें भी तो ऐसे ऐसे पैटर्न्स है ना, बट वो ऑयल पेस्टल से नहीं है। रिमेंबर दैट इज नॉट फ्रॉम ऑयल पेस्टल। मैं जस्ट आपको समझाने के लिए एग्जांपल दिया, ओके। सी मैंने एक फ्लैट कलर के ऊपर कितनी सारे अलग अलग कलर से स्ट्रोक्स लगाई हैं। अब देखो कितना रफ सा टेक्सचर क्रिएट हो गया है, एक लाइन वाला टेक्सचर क्रिएट हुआ है ना। सो अब देखो तीनों टेक्निक्स में कितना डिफरेंस है। फ्लैट कलर में हमने क्या किया, एक नॉर्मल फ्लैट कलर लगाया। लेयरिंग में हमने क्या किया, 2 कलर मिक्स करके एक लेयरिंग बनाई है। एंड टेक्सचर में हमने क्या किया, पहले बेस लेयर दिया एंड उसके ऊपर हमने स्ट्रोक्स लगा के टेक्सचर बनाया है। तो अभी आपको 3 टेक्निक्स तो समझ आ चुकी हैं, ठीक है। नाउ वी आर मूविंग फॉरवर्ड आवर नेक्स्ट टेक्निक, दैट इज ब्लेंडिंग। 4th टेक्निक इज ब्लेंडिंग। अब हम सीखेंगे ब्लेंडिंग क्या होता है। लाइक ब्लेंडिंग तो एक बहुत इजी सी टेक्निक होती है ना, जहां पे हम क्या करते हैं, ब्लेंड करते हैं। अभी तक हमने जो भी टेक्निक देखी, अभी तक हमने उसमें कहीं पर ब्लेंड ही नहीं किया है। हमने फ्लैट कलर किया है, हमने एक लेयर दी है, हमने टेक्सचर क्रिएट किया, बट हमने ब्लेंड तो कहीं पे भी नहीं किया। अगर हमें ब्लेंड करना हो तो हम कैसे ब्लेंड करेंगे, ठीक है। अब हम ब्लेंडिंग सीखेंगे एक सर्कल की हेल्प से, ठीक है। आई एम ड्रॉइंग अ सर्कल हियर। मैंने एक सर्कल क्रिएट किया है इधर एंड मैं इसमें यूज करूंगी येलो कलर, orange color and a pinkish red color, okay. I'm using 3 colors here. Now मैं जो सबसे ऊपर वाली लेयर है, पहले मैं एक बेस लेयर भी दूंगी, ठीक है। मैं यहाँ पे एक लेयर दे रही हूँ, सबसे पहले ऊपर टिप पे एक लेयर दे रही हूँ, ठीक है। एंड मैं ऊपर जो टिप पे लेयर दे रही हूँ ना वो थोड़ी डार्क कर रही हूँ। बाकी का जो पूरा लेयर कर रही हूँ मैं वो बहुत ज्यादा लाइट करूंगी, ठीक है। सी मैंने एक बेस लेयर दिया। अब मुझे बीच में ऑरेंजिश कलर चाहिए, तो आई एम यूजिंग ऑरेंज कलर हियर। अभी हम सिर्फ सिंपल लाइंस लगा देंगे, ठीक है। सिंपल ये लाइंस लगाएंगे,
लाइक डिफरेंशिएट करेंगे। अभी मुझे एंड में पिंकिश रेड कलर चाहिए। अब देखो मैं उसको ब्लेंड कैसे करती हूँ। मैं टिप से लेके चलूंगी, ठीक है। अब मैं लेयरिंग वाली टेक्निक यूज करूंगी। सबसे पहले जो मेरा फर्स्ट कलर था मैं उसको थोड़ा डार्क करूंगी, ठीक है। देन ऑरेंज की तरफ को लेके आऊंगी, धीरे धीरे ब्लेंड करते हुए। देन मैं अपने ऑरेंज कलर को उसी के ऊपर से स्टार्ट करूंगी एंड उसका पूरा पोर्शन कलर करके रेड पोर्शन की तरफ आऊंगी एंड रेड पोर्शन को कलर करूंगी, ठीक है। अभी आप देखो हमारा जो लेयर है वो पहले से तो ब्लेंड हो चुका है, ठीक है। अभी मुझे बहुत स्मूथ चाहिए तो मैं अपनी फिंगर्स की हेल्प से उसको ब्लेंड कर दूंगी। अभी आप देखो आपको कहीं पे भी लाइंस नहीं दिखेंगी, कहीं पे भी आपको पहले जैसा टेक्सचर नहीं दिखेगा लाइंस वाला। अभी एक स्मूथ ब्लेंडिंग हो चुकी है। अब अगर मुझे हाईलाइट चाहिए तो मैं इसमें ऊपर येलो कलर दूंगी एंड उसकी मदद से हल्का हल्का ब्लेंड कर दूंगी। अब आप साथ साथ ये भी देखो कि कितना क्रीमी क्रीमी इफेक्ट दे रहा है। नाउ वी आर गोइंग टू मेक एन एप्पल, ठीक है। हम यहाँ पे एक एप्पल की हेल्प से सीखेंगे बिकॉज ये बहुत इजी ऑब्जेक्ट है एंड आपको लर्न करने में बहुत इजी होगा कैसे टेक्सचर देते हैं, ठीक है। वी आर गोइंग टू मेक एन एप्पल। Erase the extra lines. कौन से कलर ले रही हूँ? येलो, a light pink, a little greenish, brown, and a red. Obviously, that is not properly red. It is a kind of pink, but I am using it. बिकॉज मुझे इसमें लेयरिंग भी सिखानी है आपको। सो पहले मैं क्या करूंगी, पहले मैं येलो की ना बहुत पीछे से पकड़ के एक हल्की लेयर लगाऊंगी ऐसे, जो हमने पीछे सीखा था ना, ठीक है। नाउ आई एम अप्लाइंग अ लेयर। तो पूरे पे बहुत हल्की हल्की लेयर लगा के उसको कवर कर दूंगी। नाउ अब मैं क्या करूंगी, अब मैं पिंकिश कलर लूंगी और कॉर्नर से अप्लाई करना शुरू करूंगी। मैं इसकी भी ना एक थोड़ी हल्की पहले से डार्क कॉर्नर को ब्लेंड करते हुए टिप से पकड़ के, ठीक है। बट बीच में थोड़ा लाइट ही दूंगी अभी, बिकॉज हम सीख रहे हैं कि हमें ऑयल पेस्टल करना कैसे, ठीक है। तो हम थोड़ा सा बीच में लाइट ही देंगे। अभी मैं क्या करूंगी, मैं अगेन एक लेयर दूंगी येलो की कॉर्नर से, ठीक है, ऐसे। अभी मैं उसको साथ साथ ब्लेंड करती हुई आऊंगी एंड मैं यहाँ पे ना एक हाईलाइटेड पार्ट छोड़ूंगी, तो मैं उसको पहले ही एक लाइन बना देती हूँ। सी अभी मैं इसको ना ऐसे ब्लेंड करती हुई आऊंगी।
ये देखो, मैं उसको रेड के, जैसे हमने सीखा था ना सर्किल में ब्लेंडिंग करना, मैं उसको रेड के साथ पूरा ब्लेंड करती हुई रहूंगी। ठीक है, क्रीमी टेक्सचर क्रिएट होता रहेगा, हमारा एप्पल साथ के साथ ब्लेंड होता रहेगा एंड पहले से डार्क होता रहेगा। अभी आप देखो हम ऑलरेडी कितनी लेयर्स बना चुके थे। ठीक है, एंड जब मैंने वापस येलो किया तो उसने एक अलग ही कलर की लेयर को हाईलाइट किया। सो आई एम मेकिंग, ठीक है, उसको पूरा अच्छे से कलर कर दूंगी एंड मैंने यहाँ पे अभी वो स्पेस छोड़ी है। ठीक है, अभी हम उसको ऐसे ही रहने देंगे। नाउ आई एम यूजिंग अ लिटिल डार्क पिंक कलर एंड मैं सेम चीज करूंगी कॉर्नर से। अब मैं थोड़ा और कॉर्नर से लेके जाऊंगी एंड थोड़ा हाईलाइट बनाऊंगी। अभी आप देखो हमारा जो कलर है वो कैसे रेड में चेंज होने लगे, जबकि मैंने अभी तक एक बार भी रेड कलर यूज नहीं किया है। ठीक है, अब हमने क्या सीखा था कि हम स्ट्रोक्स, फाइन स्ट्रोक्स के लिए क्या करते हैं, एंड से पकड़ते हैं एंड आउटलाइन बनाते हैं। अभी आप देखो दोनों में डिफरेंस देखो। अगर अब हम क्या करेंगे, इसको पूरा कलर करेंगे। ठीक है, इसी लेयरिंग के साथ। अब देखो हमारे एप्पल में ऐसी तो लाइंस होती है ना, स्ट्रेट स्ट्रेट टाइप की, तो हम इसी लेयरिंग के साथ इसको कलर करेंगे। ठीक है, एंड अब देखो कितना स्मूथ क्रीमी टेक्सचर क्रिएट कर रहा है, लाइक इट वाज टू स्मूथ। एंड मैं ब्लेंड भी नहीं कर रही हूँ, आपको दिख रहा है वो ऑलरेडी लेयरिंग की वजह से इतना ब्लेंड हो रहा है कि मुझे एक्स्ट्रा में कोई ब्लेंडिंग करने की जरूरत ही नहीं पड़ रही है, कि ना मैं फिंगर से कोई ब्लेंड कर रही हूँ, ना मैं कोई पेपर से कोई ब्लेंड कर रही हूँ, मुझे जरूरत ही नहीं हो रही है उसको ब्लेंड करने की। अभी मैं क्या करूंगी, मैं हल्का ग्रीन कलर यूज करूंगी कहीं कहीं पे थोड़ा सा हाईलाइटिंग के लिए। ठीक है, यहाँ पे कॉर्नर में मुझे डार्क चाहिए, यहाँ पे थोड़ा सा डार्क चाहिए। देखो मैं कहीं पे भी ना रेड कलर नहीं यूज कर रही हूँ, कोई डार्क रेड कलर नहीं यूज कर रही हूँ, आई एम यूजिंग डिफरेंट कलर्स। एंड अब देखो वो जो टेक्सचर आएगा वो रेड का ही आएगा, कहीं डार्क एंड कहीं लाइट। ठीक है, थोड़ा सा इधर यूज करूंगी। ठीक है, थोड़ा सा इधर यूज करूंगी। अब मैं ब्राउन यूज करूंगी, कहाँ पे, थोड़ा सा इधर, उसको डार्क करने के लिए, थोड़ा सा इधर एंड थोड़ा सा इधर। ठीक है, अभी देखो अब मैं इसको दूसरे कलर से ब्लेंड करूंगी। नाउ आई एम यूजिंग अ लिटिल डार्क कलर of pink shade, that is also not red, that is a brownish shade, this one. ठीक है, now अब मैं उसको ब्लेंड कर दूंगी, पूरा स्मूथली उसको ब्लेंड कर दूंगी सेम लेयर्स में। जहां पे मुझे डार्क चाहिए मैं उसको वहां से डार्क डार्क ही ब्लेंड करूंगी एंड जहां पे मुझे लाइट चाहिए मैं वापस वो पिंक कलर यूज करूंगी। ठीक है, मुझे तो डार्क चाहिए था तो मैंने ब्राउन कलर यूज किया। अभी मुझे यहाँ पे उतना डार्क नहीं चाहिए था, आई एम यूजिंग दैट पिंक ओनली। अभी आप देखो हमारे पास एक बहुत रफ एप्पल रेडी हो चुका है। लाइक अगर मैं इसी को इतना छोड़ूं तो ये लेयरिंग है, ये टेक्सचर है, इसमें मैंने स्ट्रोक्स यूज किए हैं, मैंने इसमें सारी चीजें यूज की। हमने पहले बेस लेयर दिया फ्लैट कलर, जो हमारी फर्स्ट टेक्निक थी। सेकंड टेक्निक थी हमारी लेयरिंग, मैंने इसमें कहीं पे भी रेड कलर नहीं यूज किया, बट मैंने लेयरिंग यूज करके रेड कलर को हाईलाइट किया है, रेड कलर बनाया है, उसको हाईलाइट किया है। थर्ड हमारा था स्ट्रोक्स। अब देखो मैंने यहाँ पे स्ट्रोक्स लगाई है। ठीक है, मैंने टेक्सचर दिया है ना, मैंने कहीं पे भी अब तक कुछ भी नहीं किया। लाइक आई एम यूजिंग जस्ट 3 टेक्निक्स, फ्लैट, लेयरिंग एंड स्ट्रोक्स। ये देखो जैसे मैंने यहाँ पे ब्राउन की स्ट्रोक्स दी है, दैट इज अ स्ट्रोक टेक्निक। ठीक है, अभी हम ऊपर वाला फ्लैट ही रखेंगे। ठीक है, उधर हम ज्यादा हाईलाइटिंग या ब्लेंडिंग नहीं करेंगे, हम उसको जस्ट नॉर्मल रखेंगे। ठीक है, अभी मैं एक और चीज करूंगी, मैं इधर येलो का हाईलाइट दूंगी। ठीक है, एक थोड़ा सा मेरे पास व्हाइट कलर है, मे बी हम थोड़ा सा उसका हाईलाइट दे देंगे इफ इट इज विजिबल, हल्का सा। अभी आप देखो हमने कैसे 3-4 टेक्निक से यूज करके इसको क्रिएट किया है। ठीक है, अभी अगर मैं इसको ब्लेंड भी करूं, मैं एक साइड से आपको ब्लेंड करके दिखाऊंगी, आई एम नॉट ब्लेंडिंग द होल एप्पल, तो जस्ट एक साइड से आपको ब्लेंड करके दिखाऊंगी कि ब्लेंडिंग के बाद कैसा टेक्सचर आता है।
एंड जब हम सिंपली स्ट्रोक्स लगाते हैं तब कैसा टेक्सचर आता है। अब आप दोनों में डिफरेंस देखो, मैंने ये वाली साइड ब्लेंड की है एंड मैंने ये वाली साइड डायरेक्ट विजिबल स्ट्रोक्स में रखी है। आपको दिख रहा होगा इधर की साइड आपको डायरेक्ट टेक्सचर दिख रहा होगा, लाइक वो क्रीमी टेक्सचर आपको दिख रहा होगा, वो लाइंस, वो सारी चीजें आपको इधर समझ आ रही होंगी। एंड इधर मैंने ब्लेंड कर दिया, तो इधर आपको बहुत ज्यादा ऐसे ना लग रहा होगा कि कोई चीज पेस्ट की हुई है, लाइक, क्योंकि वो बहुत एक स्मूथ सा टेक्सचर दे देता है एंड उसका जो ऊपर के स्ट्रोक्स होती है ना उसको एकदम चिपका देता है सरफेस पे। सो आपको क्लियरली डिफरेंस समझ आ रहा होगा स्ट्रोक्स के साथ, ठीक है, स्ट्रोक्स के साथ एंड ब्लेंड के साथ। अभी हमने इसमें चारों टेक्निक्स यूज की हैं, दोनों चीजें विजिबल हैं, एक जगह स्ट्रोक्स विजिबल है, एक जगह ब्लेंड विजिबल है, ठीक है। अब हम थोड़ा सा लेयर दे देंगे अलग कलर का, बिकॉज ये हमारा लर्निंग फैक्टर है, ठीक है, तो हम इतना ज्यादा वो नहीं करेंगे। ओके, लाइक वी आर नॉट गोइंग इन अ रियलिस्टिक वे, जस्ट हमें प्रैक्टिस करना है, हमें ऑयल पेस्टल आना चाहिए, सो हम उसी के लेवल पे उसको लेके जाएंगे। अब देखो, अगर मुझे इसमें भी डार्क देना हो, ये तो सिंपल है, जो सिंपल ब्लेंडिंग होती है, अभी मुझे डार्क चाहिए तो मैं इसमें डार्क कलर यूज कर दूंगी, ठीक है। ये मैंने आपको इसलिए बताया ताकि आपको ये भी चीज समझ आए, हम एक कलर को भी यूज करके ब्लेंड कर सकते हैं, ठीक है। सी, नाउ हमारा एप्पल कंप्लीट हो चुका है एंड हमने इस सेशन में क्या सीखा, वी लर्न अबाउट ऑयल पेस्टल कलर्स कि वो होते क्या हैं, वी लर्न अबाउट ऑयल कलर्स कि वो किस किस पिगमेंट से बनते हैं, वी लर्न अबाउट ऑयल टेक्निक, we learned all 4 technique, we made some basic objects like leaf, circle to learn the blending and all of the thing, and we create a apple जो बहुत basic object है, like apple is a बहुत basic object है जो हम बचपन से बनाते ही आ रहे हैं। एंड उसकी हेल्प से हमने सीखा 2 टेक्निक्स में, अगर मैं इसको ऐसे सेंटर से डिवाइड कर दूं कि स्ट्रोक्स एंड ब्लेंडिंग। नाउ आपको सारी टेक्निक्स समझ आ चुकी हैं, आपको उसको होल्ड करना समझ आ चुका है, आपको लेयरिंग लगाना समझ आ चुका है, फ्लैट कलर्स, स्ट्रोक्स, ब्लेंडिंग, आपको सारी चीजें समझ आ चुकी हैं। अब आप अपनी ऑयल पेंटिंग को बनाने के लिए रेडी हैं। नाउ यू कैन क्रिएट योर ऑन ऑयल पेंटिंग कलर्स। थैंक्स फॉर वॉचिंग।